हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक से बढ़कर एक रहस्यमय व गूढ़ कथाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ देवी देवताओं, असुरों, यक्षों, नागों और रहस्यमय प्राणियों की कहानियों का भंडार है। यह कथा एक ऐसे विकराल दानव की है जिसका नाम कीर्ति मुख था और इसका स्थान देवताओं से भी बढ़कर है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुरों के राजा जलंधर ने महादेव शिव को चुनौती देने के लिए राहु ग्रह को यह आदेश दिया कि वो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को निगल ले, यानी अपना ग्रास बना ले। जैसे ही राहु ने चंद्रमा को निगलने की कोशिश की तो महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इस तीसरी आंख से एक अति भयानक दानव उत्पन्न हुआ। महादेव ने इस दानव को राहु को खा जाने का निर्देश दिया। जैसे ही अपने विकराल रूप में वह दानव राहु को निगलने के लिए आगे बढ़ा, राहु बहुत भयभीत हो उठा। उसने तुरंत महादेव की शरण ली और अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान शिव ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया और दानव को उसे खाने के लिए रोक दिया। इसके बाद दानव ने पूछा, अब मैं क्या करूं? आपने मुझे उत्पन्न ही राहु को खाने के लिए किया था, अब मैं किसे खाकर अपनी भूख को शांत करूं? तब महादेव ने कहा कि तुम खुद को खा लो। तब उस दानव ने अपना ही शरीर खाना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा शरीर खा लिया, केवल 2 हाथ और चेहरा यानी मुख ही बचा था। लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर महादेव से पूछा, अब मैं क्या खाऊं? भगवान शिव उसकी भक्ति, निष्ठा और तत्परता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम एक यशस्वी मुख हो। आज से तुम कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा स्थान देवताओं से भी ऊपर होगा और अब से तुम इस संसार में व्याप्त पाप, लोभ और बुराई इन सब को खाओगे। तब से हर घर और मंदिर के द्वार पर और भगवान की मूर्ति के ऊपर दानव मुख रूपी कीर्ति मुख को स्थापित किया जाता है। तभी से यह संसार में व्याप्त सभी बुराइयों को या बुरी नजर रखने वालों को निगलता आ रहा है। सैकड़ों वर्षों से कीर्ति मुख के रूप में ही भगवान शिव हमारी रक्षा करते आ रहे हैं।